Assalamualaikum everyone. So I'm gonna teach you regarding mean अर्थमेटिक एवरेज. आज मैं आपको मीन करवाने लगी हूँ जो कि अर्थमेटिक एवरेज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सी एस एस एम पी टी के लिए, पी एम एस जी के लिए और इसके साथ साथ जो जॉब टेस्ट होते हैं उन सब के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्टली यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन. आपको अगर डेफिनेशन आती है ना तो फिर आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है, एवरेज को अंडरस्टैंड करना और एक कंसेप्ट लेना इतना मुश्किल नहीं रहता. सबसे पहले आपको रियलाइज करना व्हाट इज इट्स डेफिनेशन. सो मीन, यू आर लर्निंग अबाउट अर्थमेटिक एवरेज, दैट इज मीन. व्हाट इज मीन? यू हैव टू लर्न डैट मीन इज द एवरेज ऑफ द डाटा की जो एवरेज है वो आपकी मीन है. इट इज़ ऑल अबाउट द डाटा सेट. ठीक है, यहाँ पर डाटा सेट की बात हो रही है. जो इसकी एवरेज होगी, ठीक है, वो क्या होगी आपकी, बेसिकली वो आपकी मीन कहलाएगी. यहाँ पर अगर हम बात करें, आपने क्या करना है, यहाँ पर एक मेथड डिस्कस किया गया. यू हैव टू लर्न दिस मेथड. हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मीन. सबसे पहले आपने मीन की डेफिनेशन को, टू कैलकुलेट द मीन, आपने मीन को क्या करना है. यू हैव लर्न दैट वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑल द नंबर्स इन द डाटा. उसके बाद आपने उनकी सम निकालनी है, ठीक है, डाटा सेट में से, एंड देन डिवाइड बाय द टोटल काउंट ऑफ द नंबर्स. उसके बाद आपने उनको जो है डिवाइड कर देना है. मतलब सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, मतलब आप उसे प्लस कर लें और उसके बाद आपने उनकी सम निकालनी है. सम कितनी होगी, जितनी वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि 4 वैल्यूज़ लिखी हैं तो 4, 5 वैल्यूज़ लिखी हैं तो 5, ठीक है. उसके बाद आपने बताना है कि अब जो ये वैल्यूज़ थी, जो आपने टोटल वैल्यूज़ इनको 4 और 5 को प्लस किया था, कितना आ गया आपके पास, 9 आ गया. 4 एंड 5 को प्लस, ये कितनी वैल्यूज़ है, आप लिखें 4, 5, उसके नीचे आप लिखें 2, क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ है. अब आप इनको प्लस कर दें 4 और 5 को, क्या आ गया, 9 आ गया. यहाँ पर आप 9 डाल दें. 9 बाय कितनी वैल्यूज़ हैं, 2, ठीक है. तो अब आपने इनको आपस में डिवाइड कर देना. जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आपका बेसिकली मीन कहलाएगी. समझ आ गया आपको. यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देती हूँ. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, यहाँ पर ये एक एग्जांपल दी गई है ऑलरेडी. आपने इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करना है. अब आप इस एग्जांपल को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, काफ़ी आसान सा एक मेथड मैं आपको बताऊंगी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक डाटा सेट दिया जाएगा. इट इज़ द डाटा सेट, ठीक है. यहाँ पर ये डाटा सेट है. कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ है. फर्स्टली यू हैव टू प्लस दीज वैल्यूज़. आपने सबसे पहले इनको प्लस कर लेना है. जैसे कि 5, 2 प्लस 5 कितना होता है, 10. ओके, 10 प्लस 3 कितना होता है, 13, ठीक है. उसके बाद 13 प्लस 8 आपने नहीं, बल्कि सॉरी, यहाँ पर आपने 2 प्लस 5, मैंने इनको जो है डिफरेंट कर दिया. 7, 7 में 3 डालें, 10, 10 में आप डालें 8, 18, और यहाँ पर आप इसमें 7 डाल दें तो आपके पास 25 आ जाता है. अब ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं 25, ठीक है. 25 जो ये वैल्यूज़ हैं, आपने ये 25 ऊपर रखना है, ठीक है, यहाँ पर. और जो की वैल्यूज़ थी वो कितनी थी, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ थी. अब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 25 आता है. सो 5 इज़ योर आंसर. 5 क्या है आपका, 5 बेसिकली आपका आंसर आ गया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न मीन अक्सर पेपर में आ जाते हैं. यहाँ पर आपने क्या चीज़ लर्न की है, यहाँ पर आपने मीन लर्न किया है. मीन, मीडियन एंड मोड, इनका कंसेप्ट अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है. नाउ सेकंड पे अगर हम मूव करें तो यहाँ पर आपने एक चीज़ जो करनी है वो ये है, मीडियन वर्ड से पता चल रहा है मिडल वैल्यू. आपका फोकस किस पे होना चाहिए, आपने मिडल वैल्यू निकालनी है. द मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू इन एन ऑर्डर सेट, ठीक है. ऑर्डर डाटा सेट में जो आपकी मिडल वैल्यू है, ठीक है, वो है आपका मीडियन. मिडल वैल्यू इज़ योर मीडियन. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज़ ओड, द मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू. अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपकी ओड है ना, ओड क्या होते हैं, जैसे कि 2, 6, 8, ठीक है, तो ये ओड वैल्यूज़ हैं, ठीक है. इस तरह की वैल्यूज़ 10, तो ये फिर आपकी द मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू. तो फिर आपकी जो मीडियन होगी वो दरमियान की वैल्यू होगी, ठीक है.
और इफ़ n इज़ इवन, ठीक है, और अगर इवन नंबर्स हैं जैसे 1 3 5 वगैरह वगैरह, ठीक है, एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज़, तो आपने उनकी एवरेज निकालनी है। कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? 1 2 3 4 5। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है मैं बता देती हूँ। डिसेंडिंग भी 5 4 3 2 1। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द मिडल नंबर इफ ओड और एवरेज ऑफ द टू मिडल। अब आपने क्या करना है, मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिडल वैल्यू अगर ओड है और अगर इवन है तो फिर आपने एवरेज उनकी निकाल लेनी है। फॉर द डाटा सेट, यहाँ पर एक डाटा सेट दिया गया ऑर्डर डाटा। यहाँ पर आपको देख लें कि आपको वैल्यूज़ जो दी गई हैं, सिंस देयर आर 5 वैल्यूज़, यहाँ पर आपको 5 वैल्यूज़ दी गई हैं और द मीडियन इज़ द मिडल, तो यहाँ पर जो मीडियन है वो आपका 5 है, ठीक है। दरमियान की वैल्यू कौन सी है, यहाँ से आप देखें ना, वैल्यूज़ काउंट करें, 5 वैल्यूज़ है ये टोटल। अच्छा, सेट बना लें, दो दो के सेट बना लें, तो आपके पास दरमियान की वैल्यू क्या रहेगी? 5, ठीक है। तो 5 आपका आंसर आ गया। अच्छा, फॉर इंस्टांस अगर हम देखें, हमारे पास अगर इवन वैल्यूज़ हैं तो आपने क्या करना है, इवन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं 3 7 8 5 6 एंड 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 वैल्यूज़ है और इवन है ये, ठीक है, इवन। द मीडियन इज़ द एवरेज ऑफ द टू मिडल। अब यहाँ पर जो एवरेज होगी, अब देखिए यहाँ पर, अब हाँ हमने इसका मीडियन तो निकालना है ना, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर भी आप दो दो के सेट बना लें। आपके पास क्या बच गया? 6 और 7 बच गया। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देती हूँ। अब 6 और 7 का आपने क्या करना है, 6 और 7 को आप प्लस करेंगे और उसके बाद 6 और 7 को आप आपस में डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 6.5 आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम मोड की। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मोड? मोड को अब आपने अंडरस्टैंड करना है। और एक चीज़ और मैं आपको समझा देती हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन में जो इवन एंड ओड का कंसेप्ट था, रुकिएगा मैं आपको एक और चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ, शायद आपको ना क्लियर हुई हो। अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ना, जैसे कि अब देखें, आपको दो वैल्यूज़ में से फाइंड आउट, यहाँ पर अगर हम एक और वैल्यू बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं, इसके बाद 5 लगा देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो प्लस करनी है दो वैल्यूज़, वो आपकी इवन हो गई, ठीक है। और अगर यहाँ पर अभी देखिए कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इनमें से जो मिड की वैल्यू है डैट इज़ 5, ठीक है, तो ये 5 आपका ओड हो गया, ठीक है। ये कंसेप्ट ज़रा सा अंडरस्टैंड कर लें। इवन एंड ओड का डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो मीन मीडियन एंड मोड में आपने यूज़ करना है। अच्छा, मोड जो है, मोड इज़ द वैल्यू, मोड क्या है, वो वैल्यू है डैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डाटा सेट। मतलब जो बार बार रिपीट होने वाली वैल्यू होगी ना, मीन्स डैट रिपीटिंग वैल्यू। रिपीटिंग वैल्यू क्या होगी आपकी? मोड कहलाएगी। मोड इज़ द रिपीटिंग वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर डेटा सेट में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, डेटा सेट कैन हैव मोर देन वन मोड, ठीक है, एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू भी हो सकती है। और नो मोड इफ ऑल वैल्यूज़ आर यूनिक, अगर तमाम वैल्यूज़ ही डिफरेंट हैं, ठीक है। जैसे कि यूनिक कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, अब देखें, ये वैल्यूज़ तमाम की तमाम यूनिक है, मतलब इनमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो मतलब रिपीट हो रही हो। 7 इसमें रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, 6 हो रहा है, 5 4 3 2 1, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 5 6 7 8, अब आपने इसमें मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू कौन सी है? 5 5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि इसमें जो है मोर देन वन मोड भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं, उसे बाई मोड, दो मोड को कहते हैं। दो वैल्यूज़ अगर सेम निकल आए, मल्टी मोड यानी दो से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर सेम निकल आए, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज़, तो आपका ये क्या होगा? ये आपका मल्टी मोड होगा। तो ये आपका मल्टी मोड बन जाएगा। फॉर इंस्टांस यहाँ पर मैं वैल्यूज़ लिखती हूँ, मल्टीपल वैल्यूज़। अब देखें इसमें रिपीटिंग वैल्यूज़ कौन सी हैं? 4 टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरह काउंट करके नंबर से सीक्वेंस से जाइए और काउंट कीजिए। 8 आपके पास टू टाइम्स है, तो यहाँ पर आप 8 लिखते हैं। 9 जो है, 9 आपका आ गया, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज़ ये मल्टी मोड बन गया है, ये मल्टी मोड बन गया है। जो पहले वाला करवाया था वो बाई मोड था।
यहाँ पर अब आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं 2, 4, 4, 3, 5, 8, 4। द मोड इज़ 4। यहाँ पर मोड क्या है? 4 है, क्योंकि 4 जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। इट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। समझ आ गया? उसके बाद फोर द डेटा सेट, यहाँ पर 4 आपका फ्रिक्वेंटली आ रहा था। 1, 3, 3, 4, 5, 5, 6। ये कौन सा है? यहाँ पर वैल्यूज़ कौन कौन सी रिपीट हो रही हैं? एक तो 3 आ रहा है और दूसरा है डेट इज़ 5। 3 और 5 आ रहा है, ठीक है। मतलब आपकी दो वैल्यूज़ हैं, 3 एंड 5। तो ये आपके क्या है? ये बेसिकली आपका बाई मोड है। बाई कहते हैं, बाई इंग्लिश में मतलब होता है दो, ठीक है, इक्वल्स टू 2। तो ये बाई मोड कहलाता है। तो बाई मोड, मल्टी मोड भी पेपर में आ सकता है, तो आपको ये चीज़ें अगर पता हो तो आप इन्हें ईज़िली कर लेते हैं। For joining complete lecture series, you may contact me. Let me show you my contact number. My contact number is available right here. अगर आपको तमाम स्मार्ट लेक्चर्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। और अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है, डिस्कस करना है, यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन माई दीज व्हाट्सएप नंबर्स। और दूसरा ये कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें, उससे मुझे पता चल जाता है कि आपको जो मैंने एक लेक्चर शेयर किया है वो आपको समझ आया है, आपके लिए अंडरस्टैंडेबल था या नहीं था। आई होप दैट ऑल कंसेप्ट्स आर क्लियर। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।